एकनाथ शिंदे क्या चाहते हैं, कैसे उन्होंने खेला करने की कोशिश कर दी है महाराष्ट्र की सियासत में। एनसीपी और कांग्रेस को आउट करके शिवसेना बनाए बीजेपी के साथ सरकार, यही है उनकी मंशा। आज पूरे दिन एकनाथ शिंदे के मुद्दे पर क्या कुछ घटनाक्रम रहा है महाराष्ट्र का, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। शिंदे बार बार दबाव डाल रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। ये अगर शिंदे एकनाथ शिंदे जी से आई हुई है तो बहुत ही गलत है। एकनाथ शिंदे ये एक बहुत बड़ा कड़वा सीखने लिख रहा है। जनता के मन में ये सरकार के प्रति असंतोष है। एक शख्स जिसने महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया, एक शख्स जिसने उद्धव सरकार को खतरे में डाल दिया, एक शख्स जिसने महाराष्ट्र में बीजेपी की उम्मीदों को हवा दी है। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, एकनाथ शिंदेचीच मिळाली असं कोणी सांगितलं? एकनाथ शिंदे जी हमारे मित्र है, एकनाथ शिंदे जी हमारे साथी है। एकनाथ शिंदे जिस शख्स को मौजूदा वक्त में शिवसेना का एक कद्दावर नेता माना जाता है, आज उस शख्स पर शिवसेना के खिलाफ बगावत के आरोप लग रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मित्र है, एकनाथ शिंदे जी हमारे साथी है। हमने बहुत साल एक साथ एक दूसरे के साथ हमारा काम करने का अनुभव है, संबंध है। पार्टी में उनका योगदान भी है, जरूर मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो कदम उठाया है, देखो उनको सब कुछ पार्टी ने दिया है। मैं हूँ, एकनाथ शिंदे हो और कोई हो, अगर पार्टी नहीं होती तो हम क्या होते, हमारी पहचान क्या होती। जो शख्स बाला साहेब का चहेता था, वो शख्स आज उनके बेटे के विरोधियों को अच्छा लग रहा है। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। जो शख्स महाराष्ट्र में विधायक दल का नेता था, आज वही विधायकों की एक फौज लेकर गायब है। शिवसेना बौखलाई हुई है, शिंदे पर एक्शन लिया है, विधायकों को चेतावनी दी जा रही है। सबके ऊपर होगी कार्रवाई। जिसने डिसिप्लिन को तोड़ा है, वो कोई भी छोटा बड़ा आदमी हो, उसके ऊपर पार्टी में कार्रवाई होती है। इसलिए तो आज विधायक दल के नेतृत्व से उनको दूर किया है। महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे खेल का केंद्र बिंदु हैं एकनाथ शिंदे, जिनकी हार जीत या आगे का फैसला तय करेगा महाराष्ट्र का भविष्य। शिवसेना बचेगी या जाएगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर एकनाथ शिंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। आखिर अचानक बगावत की वजह क्या है, उसे समझते हैं एकनाथ के एक ट्वीट से, जो उन्होंने बगावती तेवर के बीच किया। हम बाला साहेब के सच्चे शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। हम सत्ता के लिए कभी भी धोखा नहीं देंगे। साफ है एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ हैं, लेकिन शिवसेना के सहयोगी दलों को पसंद नहीं कर रहे। एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ऐसे में शिवसेना नेताओं का सॉफ्ट हिंदुत्व उन्हें समझ नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में मोटे तौर पर शिवसेना को मराठा अस्मिता के लिए काम करने वाली हिंदूवादी पार्टी माना जाता है। पवार की एनसीपी को मराठाओं की पार्टी और कांग्रेस की इमेज मुस्लिम समर्थक होने की है। ऐसे में शिंदे का मानना था कि कांग्रेस की इस इमेज से शिवसेना का वोट बैंक काफी कमजोर पड़ा है। बात 2019 की है, जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की सोच रहे थे। ठाणे के कट्टर हिंदुत्ववादी नेता आनंद दिघे की छत्रछाया में एकनाथ शिंदे ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। उस वक्त एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व का हवाला देते हुए इस गठबंधन का पुरजोर विरोध किया था। आज जब एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी छोड़ी है, तो उसी हिंदुत्व का और आनंद दिघे का हवाला देते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। एकनाथ शिंदे सरकार तो शिवसेना की चाहते हैं, लेकिन गठबंधन बीजेपी के साथ, जिसने महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया है।
जिन हालातों में उद्धव सरकार बनी थी, आज वैसे ही हालात फिर से बनते नजर आ रहे हैं। उस वक्त विधायक दल के नेता अजीत पवार बागी थे, आज विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे बागी हुए हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे कुछ परिवर्तन होगा यह कहना ये थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा। इट्स हैंडल विथ केयर एंड वी हैव टू सीन वेरी कीनली। वी आर ऑब्जर्विंग ऑल सिचुएशंस। 2019 में जब शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा तो तय हुआ कि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और सीएम शिवसेना का होगा। लेकिन सीएम बनेगा कौन, ये तय नहीं हो पा रहा था। उद्धव ने चुनाव नतीजे आने के बाद विधानसभा में विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे को बना दिया। तब लगा था कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी चाहते थे कि उद्धव ही सीएम बने। उद्धव पर अपने परिवार से भी सीएम पद स्वीकार करने के लिए दबाव था। ऐसे में शिंदे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। हालांकि उनके ओहदे को देखते हुए उद्धव ठाकरे के बाद शपथ लेने वाले वो दूसरे शख्स थे। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून धर्मवीर आनंदीगे साहेबांचं स्मरण करून शिंदे शिवसेना के उन नेताओं में शामिल हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के खिलाफ थे। इस खेमे का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाकर शिवसेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाअघाड़ी सरकार बनने के बाद से शिवसेना में संजय राउत, अनिल देसाई और आदित्य ठाकरे की ताकत काफी बढ़ गई। वहीं एकनाथ शिंदे खुद को दरकिनार महसूस कर रहे थे। चैलेंज कोई नहीं कर सकता। एकनाथ शिंदे जी हमारे मित्र हैं, एकनाथ शिंदे जी हमारे साथी हैं। हमने बहुत साल एक साथ एक दूसरे के साथ हमारा काम करने का अनुभव है, संबंध है। पार्टी में उनका योगदान भी है, जरूर मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो कदम उठाया है, देखो उनको सब कुछ पार्टी ने दिया है। मैं हूँ, एकनाथ शिंदे हो और कोई हो, अगर पार्टी नहीं होती तो हम क्या होते, हमारी पहचान क्या होती। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। अब सवाल ये कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का क्या होगा। शरद पवार इसे शिवसेना का आंतरिक मामला बता रहे हैं, वहीं सरकार पर खतरे की बात से इनकार कर रहे हैं। जहाँ तक लीडरशिप है, कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इश्यू है। बहरहाल पूरा खेल अभी एकनाथ शिंदे के इर्द गिर्द घूम रहा है। पिछली बार अजीत पवार से मिले धोखे के बाद फजीहत कराने वाली बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। कांग्रेस के सामने अपने विधायकों को बचाने की चुनौती है, तो वहीं एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के कई दिग्गज नेता हैं। इस बार पूरे खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं एकनाथ शिंदे। ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी।